जम्मू कश्मीर में नेता नहीं है, लुटेरे हैं, लुटेरे। मैं कश्मीरी हूँ, मैं डोडा से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सलीम वानी है। ठीक, मैं उनको ये बात कान में वो पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरा नाम सलीम वानी है, मैं मुसलमान हूँ। ठीक, अगर कश्मीर में आपने लाल चौक में झंडा लहराया, मैं कश्मीर में भी लहराता हूँ और जम्मू में भी लहराता हूँ, दिल्ली में भी लहराता हूँ। ठीक, तो हमारे ऊपर इतना जुल्म किस बात के लिए? यही कि हम यहाँ पर अपना हक मांगते हैं। जिन लोगों ने डेली वेजर का 70 महीने का पेंडिंग वेज रखा, मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार डेली वेजरों का कातिलाना हमला करके जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आज बड़ी बड़ी होल्डिंग दिखा रही हैं, वहाँ पर पैसा डेली वेजरों का लगा हुआ है। कौन सी सरकार है जम्मू कश्मीर में? आप कौन सी सरकार की बात करते हैं जहां पर नुमाइंदा कौन है? हमारी समझ से परे की बात है। हमारी जम्मू की पूरी सूबे की मीडिया, प्रिंट मीडिया, ब्लू मीडिया, सोशल मीडिया दिन प्रतिदिन दिखा रही है कि डेली वेजर हाहाकार मचा रहा है, लेकिन एलजी प्रशासन को इसकी धूम ही नहीं है, उसको कानों में आवाज नहीं आ रही है। कल एक निजी चैनल के ऊपर सिन्हा साहब कहते हैं कोई बड़ा काम बताओ। डेली वेजर भूख प्यास से सड़कों पर तड़प रहा है, आपको बड़े काम की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी है। हम पिछले कई महीने से कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी चुनाव हो, लेकिन जो भी आदमी चुनाव में आएगा वो अपना मैनिफेस्टो में लिखेगा कि हमने क्या काम किए हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो पीडीपी रही, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी है। जो डेली वेजर को तय करेगा वो ही जम्मू कश्मीर को तय करेगा। अगर डेली वेजर तय नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर में पॉलिटिशियन का खात्मा हो जाएगा, सफाया कर देंगे। पहले मोदी जी का चक्कर था कि मुझको पूरे असली मेजॉरिटी में लाओ भाई, मैं आपका काम कर दूंगा। अब उसको तो बना दिया, वो तो ललकार लहरी में ये बोल गए कि मैंने मिनिमम वेजेस दे दिया, तो वो कहाँ पर दे? वो तो इतना झूठी है ना सर। या अगर मैं गलत बता रहा हूँ, आप जूता निकालो मुझको मारो, झूठ है ना। अब हकीकत तो ये है कि अगर उन्होंने हमारे साथ ललकार लहरी में वादा किया और उन्होंने अपने मंशूर में ये लिखा था कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा हिंदुस्तान में विकास होगा, ये विकास है। डेली वेजर को जूते पड़ रहे हैं उसके। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बरकर चुनती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेकर गवर्नमेंट है जेकर गवर्नमेंट है एलजी प्रशासन है एलजी सालिक काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो, एलजी सालिक काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो, एलजी सालिक काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो, रेगुलर पार्टी लागू करो, लागू करो, लागू करो, रेगुलर पार्टी लागू करो, लागू करो, लागू करो। पिछले 40 दिनों से लगातार डेली वेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है। अभी तक भी कोई नुमाइंदा जो है सरकार का इनसे बात करने के लिए नहीं आया है। आज हम इनसे जानेंगे कि इतना लंबा प्रोटेस्ट डेली वेजर्स का हो गया है, मगर सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से ये लोग अपना काम करेंगे, क्योंकि लगातार पिछले 43 दिनों से ये लोग धरने पर हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ बड़ा हजूम है यहाँ डेली वेजर्स का, और ये काम छोड़ो हड़ताल पर है। मगर सरकार जो है अभी तक भी जो है बिल्कुल टस से मस नहीं है। कोई भी एक आश्वासन जो है सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया कि क्या करना है आने वाले दिनों में, किस तरीके से डेली वेजर्स को लेकर जो है पॉलिसी बनानी है। सर आप मुझे बताइए, लगातार आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, धरने भी हो रहे हैं, डंडे भी पड़ रहे हैं, मार भी पड़ रही है आपको, मगर क्या देखते हैं आप, सरकार क्यों नहीं अभी तक आपके पास आ रही है? जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है, लेकिन जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट्स जहां के मंदिर के शहरों को एक हड़ताल का शहर, एक हाहाकार का शहर, पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है और एलजी प्रशासन सोया हुआ है। आपने देखा कि डेली वेजर, पीएचई का डेली वेजर, जल शक्ति का डेली वेजर जो है वो 22 जून से काम शुरू हड़ताल पर बैठा हुआ है। बड़े शर्म की बात है जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेट्स के लिए कि एक भी जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स का आदमी अभी तक बात करने के लिए सामने नहीं आया, जिससे साफ जाहिर होता है कि जम्मू का ब्यूरोक्रेट्स आतंकवाद से भी खराब है। जिन लोगों ने डेली वेजरों को लूटा, जिन लोगों ने डेली वेजरों को नस्तानुद किया, जिन लोगों ने डेली वेजरों को एक रिकॉर्ड्स के साथ छेड़खानी की, जिन लोगों ने डेली वेजर का 70 महीने का पेंडिंग वेजेस रखा, मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार डेली वेजरों का कातिलाना हमला करके जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आज बड़ी बड़ी होल्डिंग दिखा रही हैं, वहां पर पैसा डेली वेजरों का लगा हुआ है।
कौन सी सरकार है जम्मू कश्मीर में? आप कौन सी सरकार की बात करते हैं जहां पर नुमाइंदा कौन है? हमारी समझ से परे की बात है। हमारी जम्मू की पूरी सूबे की मीडिया, प्रिंट मीडिया, ब्लू मीडिया, सोशल मीडिया दिन प्रतिदिन दिखा रही है कि डेली बेजर हाहाकार मचा रहा है, लेकिन एलजी प्रशासन को इसकी धूम ही नहीं है, उसको कानों में आवाज नहीं आ रही है। कल एक निजी चैनल के ऊपर सिन्हा साहब कहते हैं कोई बड़ा काम बताओ। डेली बेजर भूख प्यास से सड़कों पर तड़प रहा है, आपको बड़े काम की जरूरत है? कौन सा बड़ा काम है? ऐसे सिन्हा साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं। सत्यपाल मलिक साहब पूर्व के जहां के गवर्नर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक फाइल साइन करने का 150 करोड़ कमीशन जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि उन अधिकारियों को डेड बुट करके घर क्यों नहीं भेजा जा रहा है? मोदी सरकार जुमलेबाजी कर रही है जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। इस धोखाधड़ी को डेली बेजर कदापि सहन करने वाला नहीं है। तो कहा जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में इलेक्शंस जो हैं वो भी आने वाले हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग जलसे भी कर रही है। बीजेपी 50 से पार की बात करती है। इलेक्शन से पहले आप लोगों का रोष प्रदर्शन जो है लगातार बढ़ रहा है। क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में इसका असर नहीं पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी है। हम पिछले कई महीने से कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी चुनाव हो, लेकिन जो भी आदमी चुनाव में आएगा वो अपना मैनिफेस्टो में लिखेगा कि हमने क्या काम किए हैं। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो पीडीपी रही, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी है। कुछ एक लोग और भी जहां पर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए आप लोग। जम्मू कश्मीर का डेली बेजर की जो एक हमदर्दी है, आप लोगों ने 61,000 डेली बेजरों के साथ झूठ बोला। आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी झूठ बोल रहे हैं, आपके गवर्नर झूठ बोल रहे हैं, आपके डिप्टी कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं। इस कुर्सी जहां पर आप खड़े हैं, आज इनको सस्पेंड करके घर भेजा गया है। मैं चाहता हूं कि हर डिवीजन का डीडीओ को सस्पेंड करके वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जिन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपयों को चूना लगाया है और डेली बेजरों के मंसूबों को फेल किया है, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? कहां पर है सरकार? जनाब इन लोगों से पूछिए, कभी आप भी इन लोगों से पूछिए कि डेली बेजर इतना हाहाकार क्यों मचा के रखा है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस हमारी सुरक्षा में आती थी, आज सीआईएसएफ भी जहां पर सुरक्षा में है, कल सीआरपीएफ सुरक्षा में होगी और परसों मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट काम कर रहा है जम्मू सूबा के अंदर, इंडियन आर्मी को भी जहां पर पहरे में बिठाएंगे। शर्म की बात है ऐसी ब्यूरोक्रेट के लिए जम्मू कश्मीर में। और सिन्हा साहब से हमारी गुजारिश है, अगर जी आप काम नहीं कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री को इनको तत्काल दिल्ली में वापस बुलाना चाहिए। हमारी मांग है, समय की मांग है। क्या आपको लग रहा है कि पहले दिन जो प्रदर्शन जो देखा उन्होंने, जो डेली वेजेस का पावर देखी उन्होंने, कहीं ना कहीं डर जरूर है कि बाहर गाड़ियां लगी हुई हैं, आप लोग यहाँ गेट क्रॉस नहीं कर सकते? जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर का हर अवाम डेली बेजर के साथ है। सिर्फ जम्मू कश्मीर का पॉलिटिशियन नहीं चाहता है, जम्मू कश्मीर का पॉलिटिशियन डेली बेजरों को वोट बैंक की राह में देख रहा है, लेकिन डेली बेजरों ने मन बना लिया है जो डेली बेजर को तय करेगा वो ही जम्मू कश्मीर को तय करेगा। अगर डेली बेजर तय नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर में पॉलिटिशियन का खात्मा हो जाएगा, सफाया कर देंगे। तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि 43 दिन की हड़ताल में बड़ा नेता आपके पास कोई नहीं आया। क्या उनको डर है कि रोष ज़्यादा होगा? नेता एक ही है, देश के नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनकी विश्व के अंदर नाम चल रहा है, जो चाहते हैं कि अंतिम श्रेणी में खड़ा मजदूर जो रोजी रोटी स्कूल पढ़ाई की व्यवस्था में जुटा हुआ है, उसके अंतिम चरण तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए, वहां तक मेरी मदद पहुंचनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में नेता नहीं है, लुटेरे हैं, लुटेरे। और 25 नाकाबिल विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो हम लोगों ने जिता के भेजे थे, उनको एलजी सिन्हा के साथ बात करनी चाहिए। इसे हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है लगातार जारी है और इनके नेता इनको संबोधित कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पहले दिन का जो जम्मू का प्रोटेस्ट था, एक पिक्चर जो है वो बहुत वायरल हुई थी जिसमें इनको मार पड़ी थी और आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें आप कह रहे हैं कि 4 बेटियां हैं मेरी और पुलिस ने जिस तरीके से आपको मारा बर्बर तरीके से, क्या कहेंगे आप, क्या व्यवहार था? पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरी बात, आप इस गरीब आवाम की और इस गरीब डेली वेजर की आवाज़ आला हुक्मरानों तक पहुँचाते हो। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आपको यकीन नहीं आए, ये देखिए कितना लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये मतलब ये चीज़ है
कि यहाँ पर जो गरीब लोग, गरीब डेली वेजर जो इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं, मैं अपनी पीएचई की बात करता हूँ, मैं किसी अदर डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पीएचई की बात कर रहा हूँ। मुझको अफसोस इस बात का है, अगर हम देशद्रोही हैं, अगर हम हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाले नहीं हैं, हम किसी और मतलब कंट्री के हैं, तो ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की एलजी सरकार, यहाँ की फोर्स कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम झंडा उठाने वाले हैं। जो हमारे रैना साहब कहते हैं कि मैंने जी कश्मीर में लाल चौक में झंडा लहरा है, हम कश्मीर में भी, मैं कश्मीरी हूँ, मैं डोडा से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सलीम वानी है, ठीक। मैं उनको ये बात कान में वो पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरा नाम सलीम वानी है, मैं मुसलमान हूँ, ठीक। अगर कश्मीर में आपने लाल चौक में झंडा लहराया, मैं कश्मीर में भी लहराता हूँ और जम्मू में भी लहराता हूँ, दिल्ली में भी लहराता हूँ, ठीक। तो हमारे ऊपर इतना जुल्म किस बात के लिए? यही कि हम यहाँ पर अपना हक मांगते हैं आपसे, क्योंकि हमको उम्मीद थी और तवक्को थी आपकी सरकार की, क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जनाब अगर हम सरकार में आएंगे हम आपका मसला हल करेंगे, ठीक। उस वक्त हमने ये नहीं देखा कि ये एंटी इंडियन है या इंडियन है, हमने ये देखा कि जनाब जो जम्मू कश्मीर जिस वक्त स्टेट थी, यहाँ पर कांग्रेस सरकार सेंटर में हुआ करती थी और यहाँ पर एनसी सरकार हुआ करती थी। हमने सोचा कि ये हमारे साथ दुगना पॉलिसी खेल रहे हैं, डेली वेजर गरीब जनता के साथ ये दुगना पॉलिसी खेल रहे हैं। जिस वक्त बीजेपी ने अपने मंशूर में लिखा और उनने कमेंट पास किए, पास नहीं किए, हमारे घरों में पहुंचे उनके लीडर जिनको हम जानते भी नहीं थे। आपको क्या लगता है कि आपने, हिस्ट्री गवाह है, जितेंद्र सिंह साहब का पहला कोई वजूद देखा था, पॉलिटिकल इशू कोई था या पॉलिटिकल लाइन में थे, वो नहीं न थे, वो हमारे घरों में पहुंचे हैं। हमारे शक्ति सिंह परिवार जो डोडा से एमएलए रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उनका वजूद कहीं देखा था पहले आपने? न कोई भी जानता था उन बंदों को, जिन बंदों ने यहाँ से इस वक्त बीजेपी की सीटें निकाली, वो हमारे घरों में आए, उनने बोला हम आपका मसला हल करेंगे। हमने सीना खोल के बोला हम इंडियन हैं, अगर आप गरीब डेली वेजर को, इस गरीब लड़के को जिसकी 6 बहनें हैं, एक लड़का हूँ मैं घर में और आज मेरी भी 4 लड़कियां हैं आगे से, अगर वो इस गरीब डेली वेजर की बात और डेली वेजर के हक में हमारे लिए वो सड़क पे आ रहे हैं और अपने मंशूर में लिख रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम आपका काम कर देंगे, इसलिए हमने सीना तान के बोला हम वोट देने के लिए तैयार हैं भाई। हम वोट बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बनाओगे तब हम आप लोगों के मसले हल नहीं, कि प्राइम मिनिस्टर को बनाएंगे या यहाँ के चीफ मिनिस्टर को बनाएंगे? पहले मोदी जी का चक्कर था कि मुझको पूरे असली मेजॉरिटी में लाओ भाई, मैं आपका काम कर दूंगा। अब उसको तो बना दिया, वो तो ललकार लहरी में ये बोल गए कि मैंने मिनिमम वेजेस दे दिया, तो वो कहाँ पर दे? वो तो इतना झूठी है ना सर यार, अगर मैं गलत बता रहा हूँ आप जूता निकालो मुझको मारो, झूठ है ना। अब हकीकत तो ये है कि अगर उन्होंने हमारे साथ ललकार लहरी में वादा किया और उन्होंने अपने मंशूर में ये लिखा था कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा हिंदुस्तान में विकास होगा, ये विकास है, डेली वेजर को जूते पड़ रहे हैं। उसके दौर में जो बंदा ये बोलता है कि मैं गरीब तबके से उठकर वजूद में आया हूँ, एक प्राइम मिनिस्टर बना है, उसका नाम भी नहीं था, वजूद में आया, प्राइम मिनिस्टर बना, इतना बड़ा काम किया, प्राइम मिनिस्टर बनाया हम लोगों ने। लोग ही बनाते हैं ना, कोई घर से तो नहीं बन के आया। हाँ ठीक है, पीछे से बैक होती है, कोई पैसे वाला साथ में होता सब, जैसे यहाँ पर एनसी थी, पीछे से फारूक अब्दुल्ला था, तो एनसी तो हारती ही नहीं थी जम्मू कश्मीर में। आज ये ब्यूरोक्रेट हैवी हम गरीबों पर क्यों हुए हैं? ये एनसी की देन है जनाब, और पीडीपी की देन है और कांग्रेस की देन है, क्योंकि उनके पास पैसा ही इतना है, वो किसी की बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार है। कौन मरता है कौन जीता है यार। क्या लग रहा है आपको कि इतने दिन हो गए हैं लगातार हड़ताल पे, अभी तक कोई आपके पास नहीं आ रहा है कोई मसला सॉल्व करने के लिए? कहीं ना कहीं आपको कोई आशा दिख नहीं रही, आप लोग सड़कों पर बैठे हैं? देखो जनाब, आशा तो है, लेकिन जब परसों हमने जो प्रोटेस्ट किया उस जगह से सलीम का दिल टूट गया है, लगता नहीं है, क्योंकि हमको बीजेपी सरकार जो थी, हमने एक वो कह रहे थे कि वो उनको मैंने पहले ही बोला आपको, उनको जानता भी नहीं था कोई, हमने उनको इतनी बड़ी पावर में लाया, उन्होंने यहाँ से 370-35 से ख़त्म किया। हमने सोचा ये सब ख़त्म करके अब मत गरीब का कहीं भला हो जाए। हमें ये पता नहीं था कि यहाँ पर बाहर के एलजी आकर जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को बोलेगा ये कौन बंदे हैं सड़क पर शोर कर रहे हैं, और बोलते हैं बड़ा मुद्दा बताओ भाई। 30 साल से 3 डिमांडें, 30 साल से 3 डिमांडें, हमारी 30 साल से 3 डिमांडें पूरी नहीं हो रही हैं, और जबकि अब 12-15 साल हो गए बीजेपी को इक़्तिदार में,
12-15 साल, हाँ जनाब, 12-15 साल हुए बीजेपी को इख्तियार में, और 3 डिमांडें गरीब लोगों की बात। हमको स्मार्ट सिटी किस लिए चाहिए, मुझको मेडिकल कॉलेज किसके लिए चाहिए? जब खाने के लिए पैसा होगा तभी मैं भी मेडिकल कॉलेज में भी जाऊंगा, स्मार्ट सिटी को भी देखूंगा। जब मेरे पास पैसा ही नहीं होगा जम्मू आने के लिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट इंतजामिया को कि जनाब हमारी 3 डिमांडें 30 साल हो गए, अब बख्शो, अब हमारी मदद करो, अब हमारा मसला हल करो। तो और भी यहाँ पर डेली वेजेस जो है वो बैठे हैं, वो अलग अलग एरिया से आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो खाना है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है इनको लगातार, और यहाँ पर लंगर की व्यवस्था जो है वो भी इनके लिए की गई है। इनसे जानेंगे आज हम। काम करेंगे पूरा दम। कहाँ से हो आप? मैं नगरोटा से जी। कितने साल हो गए काम करते हुए? 25 साल हो गए सर। तो अभी कितने दिन से आप हड़ताल पर बैठे हो? और सर हमारा 45वां दिन है आज, हमें हड़ताल पे बैठे हुए, और सरकार की तरफ से हमें कोई भी आश्वासन जो है हमारे पक्ष में होना चाहिए, वो ऐसा कुछ पक्ष में हमारे फेवर में नहीं है। कल भी हमको धक्का मुक्की और हम बेहोश हो गए यहाँ पर गेट पे, आपने देखा होगा कि ये हम गिर के, एक बार पहले भी हमने स्ट्राइक की थी, तब भी हम गांधीनगर में गोल मार्केट में, वहाँ पर भी मैं बेहोश हुआ। लेकिन गौर गया कि अंधी और बहरी गूंगी सरकार है, ये नहीं किसी की सुनते हैं। माँ बाप हमारा कब तक हमारा पालन पोषण करेंगे? आज हमें उनकी ज़रूरत है, वो हमारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन दर दर की ठोकरें खा खा के हम थक चुके हैं। गवर्नमेंट को एक ही चाहते हैं, अगर आपको करना है परमानेंट कीजिए, नहीं करना है तो एक ऑर्डर निकाल दीजिए कि हमारे पास कुछ नहीं, आप निकाल दो हमें। शुक्रिया, जय हिंद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो हैं डेली वेजर्स जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनको खाने की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। और हम आपको बता दें कि ये जो खाना है ये अलग अलग डेली वेजर्स के घरों से आया है। आप मुझे बताइए, जो खाना आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं ये क्या डेली वेजर्स के अपने घरों से आया है? जो जितने भी हमारे डेली वेजर हैं अपने अपने घर से ला रहे हैं, जम्मू के जितने भी डेली वेजर हैं वो अपने घरों से ला रहे हैं। जितने हमारे बाहर से साथी आए इनको खाना यहीं पे प्रोवाइड हो रहा है, और रहने के लिए इनका इधर ही बंदोबस्त किया है बीसी रोड पे ही। तो कितने दिन तक आपको लगता है कि ये प्रदर्शन ये जितने देर तक चलेगा सर, हम लड़ाई करेंगे। जैसे किसान लड़ाई कर रहे थे ऐसे हम भी लड़ाई करने के लिए तैयार है। हमारे पास जितना भी डेली वेजर है जम्मू का, वो खाने के प्रबंध कर रहा है, और जितने हमारे बाहर से साथी आए वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि परमानेंट एम्प्लॉय कहीं आपको सपोर्ट कर रहा हो, या परमानेंट भी साथी कल आ रहे हैं हमारे स्पोर्ट में, मेरे ख्याल कह रहे हैं 2-3 दिन और देख लेते हैं, तो हम भी आपकी स्पोर्ट में जा रहे हैं। अगर उनको अपने दिल में होगी, हम भी उनके बच्चे ही हैं, अगर उनको होगा कुछ तो वो आना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो। क्या कोई बात हुई है अभी तक किसी जो उनके नेता हैं? नेता कल 2-3 बंदे आए थे उनके, जो वो बोल रहे थे कि हम भी 2-3 दिन देख लेते हैं, नहीं तो हम भी जाने वाले हैं। अगर तो डेली वेजर जैसे हड़ताल पर हैं, उसके अलावा अगर परमानेंट भी हड़ताल पे आ जाता है, ये तो हाहाकार वाला मसला है। हाहाकार तो अभी इस वक्त ही बहुत बुरा हाल है। जम्मू में पानी डिस्टर्ब है, जो अमरनाथ यात्रा हमने वहाँ पानी बंद नहीं किया है, तो जो हॉस्पिटल है वहाँ हमने सप्लाई बंद नहीं की है, और गांव में इधर बाहर इलाकों में डिस्ट्रिक्ट में बहुत बुरी हाल है पानी की। लोगों को 5-5, 6-6 दिन के बाद पानी मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर काम हो रहा है, और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो डेली वेजर्स है उन्होंने अपने खाने की व्यवस्था भी यहाँ पर की है, और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके लिए सब्जियाँ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। सर आप मुझे बताइए, इस समय आपको किसी ऑफिस में होना चाहिए था या कहीं ना कहीं अपने डिपार्टमेंट में होना चाहिए था? आप यहाँ आलू काट रहे हैं। सर डिपार्टमेंट तो होना चाहिए था, लेकिन जब हमारी मांगें पूरी होंगी, हम भी यही चाहते हैं हमारी मांगें पूरी हो और हम अपनी पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी करें। लेकिन यहाँ पर ड्यूटीज़ करके जब हमारे बच्चों का पेट भूखा है, वो स्कूल से निकाले जा रहे हैं, तो हम बताएं हम क्या करेंगे? हम इंसाफ तो मांगेंगे। तो किस तरीके से मदद जो है मिल रही है? क्योंकि जो आपके यहाँ पे डेली वेजर्स है उनकी तादाद भी ज़्यादा है, लगातार बढ़ रहे हैं। खाना कहाँ से मुहैया हो रहा है, कैसे आ रहा है खाना? सर ये यहाँ जम्मू प्रोविंस के जो अपने लोग हैं वही कुछ कंट्रीब्यूशन करके तो यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कहीं से या कहीं से कोई मदद आपको? नहीं सर, नहीं कोई मदद नहीं। कोई एनजीओ जैसे सामने आते हैं? नहीं कुछ नहीं। तो क्या आपकी कोग अपील रहेगी उनके लिए, या आप लोग को आप अपने आप में भी ये कर सकते हैं काम? हम अपने लिए कर सकते हैं सर।
आपको किसी की जरूरत नहीं है, हेल्प की जरूरत नहीं हेल्प की कर रहे हैं सर, हमारे साथी कर रहे हैं, बाहर का कोई नहीं हमारी हेल्प कर रहा है। हाँ सर। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, इतने दिन हो गए हैं। सोचना तो चाहिए, आज 45 दिन हो गए सर, अभी तक कुछ नहीं सोचा। तो आप इस समय देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। इसके अलावा जो यहाँ पर काम हो रहा है वो भी लगातार जारी है। अब आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से किचन की व्यवस्था भी इन्होंने की है। यहाँ पर खाना भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर तैयारियाँ भी की गई है। हम आपको दिखा दें, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो है खाने की व्यवस्था की गई है। ये पतीले हैं यहाँ पर, मगर हम आपको बताएं कि मैक्सिमम खाना जो है वो इनके घरों से आ रहा है। जो डेली वेजर्स हैं वो जो पास में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, वो खाना बनाकर जो है यहाँ पर इन सब लोगों को खिला रहे हैं। उसी से यहाँ पर अभी जो है व्यवस्था चल रही है। सर लगातार प्रोटेस्ट जो है वो जारी है, मगर कहीं ना कहीं से भी जो है आपको कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके सपोर्ट में आ रही है, ना ही गवर्नमेंट इस समय आ रही है। क्या लग रहा है आपको? गेट के बाहर आपके पुलिस है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो कैसा इस समय माहौल है आपका? पहले तो साफ स्पष्ट ये है, हम किसी आश्वासन का इंतजार नहीं कर रहे। हमको आश्वासन चाहिए भी नहीं, क्योंकि पिछले 30 साल से हम आश्वासन पे ही चल रहे हैं। रही बात किसी गवर्नमेंट की भी, वो हमारे फेवर में नहीं आ रही। तो इन सब गवर्नमेंट को हम ही ने चेयर पे लाया था, उतारा भी हम ही लोगों ने है। इस डेली बेजरे ने ही उतारा है। नहीं आ रहे, हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो रही बात बाकी, तो जो एलजी प्रशासन है उसके साथ 15-20 बार टेबल पे बात हो चुकी है। वो हमसे सिर्फ टाइम मांगते हैं, तो टाइम हमारे पास देने के लिए है नहीं, इसलिए उनको भी हमने साइड पे किया हुआ है। हम यही रास्ता है हमारे पास एलजी प्रशासन की आंखें खोलने के लिए कि डेली बेजर काम छोड़ हड़ताल पे रहेगा और दिन रात इधर प्रदर्शन चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे डेली वेजर अब हड़ताल पर है, उसका सारा बर्डन जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय पे पड़ गया है। वो भी परेशान है, उनसे भी बात होती है हमारी। और क्या लगता है कि परमानेंट एम्प्लॉय जो है पूरे स्टेट को चला लेगा? परमानेंट स्टाफ बिल्कुल नहीं चला सकता, क्योंकि 90% के करीब डेली बेजेस सिस्टम को चलाता है और 10% परमानेंट स्टाफ है। जहां 2 टाइम में, दिन में 2 टाइम पानी चलता था, वहां आज चौथे दिन, 5वें दिन एक बार पानी आ रहा है। जनता को परेशानी हो रही है। जनता ने प्रदर्शन भी किए। जैसे सांबा सब डिवीज़न में उन्होंने कूड़ा करकट भी फेंक दिया। अगर ये डिपार्टमेंट पानी नहीं दे सकता तो इसको खुला रहने का हक कोई नहीं, तो डैम्प बना दो गंद का। तो उन्होंने वो बाला भी बांध दिया। और भी कई जगहों से खबरें आई हैं जहां पानी की बहुत दिक्कत है। मगर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, एलजी साहब को इसलिए इधर सेटल किया है कि JNK की समस्या को ये दूर करेंगे। मगर हम साफ स्पष्ट कहते हैं, जब से एलजी प्रशासन आया जम्मू में, तो समस्याएं बड़ी हैं, ना कि घटी हैं। तो क्या आपको परमानेंट एम्प्लॉय की जो उनकी एसोसिएशन होती है, उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला है कि वो आपके साथ में आ रहे हैं, या आप लोगों ने उनसे कोई अपील की हो? फिलहाल तो सुनने में आया, कल उन्होंने भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है परमानेंट स्टाफ ने, तो वो भी 1-2 दिन तक वो भी रोडों पे आने वाले हैं, क्योंकि 8 घंटे का टाइम पीरियड रहता है ड्यूटी का। तो उन परमानेंट स्टाफ को ये 8 की बजाय 16 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं। तो सभी वो 55 प्लस लोग हैं तकरीबन, रिटायर होने वाले हैं। उनमें से कई लोग BP के शिकार भी हैं, कुछ अदर बीमारियाँ लोगों को लगी हैं। तो बड़ी मुश्किल से बेचारे वो टाइम पास कर रहे हैं। मगर अब हद हो चुकी है, पानी सर के ऊपर जा रहा है। अब वो अकेले इतना सिस्टम चला नहीं सक रहे, तो खुद ही उनको रोड पे आना पड़ना है, चाहे कल आए चाहे परसों आए। मगर हमारा साफ स्पष्ट है, अगर 5 साल के बाद हमें खाली हाथ रिटायर जाना है, तो क्यों ना 5 साल ये युद्ध ही चले। तो अब हम लोगों ने ये प्रण बनाया, मेरे फ्रंट के मेंबर जितने भी हैं, हमारी जंग ये है जारी रहेगी। हम बलिदान हो जाएंगे, मगर वापस खाली हाथ जाने वाले नहीं। 3 डिमांडें हमारी हैं, गवर्नमेंट उस पर सहमति बनाए, चाहे हमें टेबल पे मत बुलाए, हमें जाने का शौक नहीं, मगर तीनों डिमांडें पूरी करें, ताकि हम भी अपने घर में आराम से जा सकें, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। मगर गवर्नमेंट को यही रहता है कि ये हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। मगर ये एलजी प्रशासन है, इसको तो वोट की ज़रूरत है नहीं, ये तो विकास करने आए हैं। तो जिस दिन हमारा डेली बेजरों का विकास हो जाएगा, हम जम्मू का भी विकास देखेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो ये थे डेली वेजर्स, और लगातार 40 से ज़्यादा दिनों से इनको प्रोटेस्ट करते हुए हो गया है, मगर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। इनका कहना है कि जब तक गवर्नमेंट इस पर कोई फैसला नहीं लेती, ये लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। और कल से इनका कहना है कि शायद परमानेंट एम्प्लॉय जो हैं वो भी इनकी सपोर्ट में आ जाएँ। तो फिर जम्मू का क्या हाल होगा, जम्मू के अलग अलग एरियाज़ का क्या हाल होगा, वो सरकार को देखना पड़ेगा। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ। मेरे मालिक ने, मेरे अल्लाह ने, मेरे परमेश्वर ने, भाई गुरु ने
आपकी व्यवस्था की है। जैसे सावन का महीना जम्मू कश्मीर में अभ्यास रहता है कि ये पूरा बस स्टैंड पानी से भर जाता है। इंद्रदेव भी आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ जितनी मर्जी शक्ति कर ले। आज मैं इस मन से पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं, यही मौजूद है, डीआईजी को भी पानी पिला रहे हैं, एसएचओ की भी जल शक्ति की व्यवस्था कर जा रही है। पुलिस प्रशासन का जितना भी विभाग, चाहे वो जम्मू कश्मीर प्रदेश हो, लेह और लद्दाख हो, पूरी छुट्टी के अंदर 90% जो मौजूद जिनको 17 महीने की पेंडिंग सैलरी है, यही लोग आपके बच्चों को, आपकी बीवियों को, आपके परिवार को जल की व्यवस्था दे रहे हैं। प्रशासन है